जय जनेन। तो हम बैठे हैं जिया जेंट आइकन अवार्ड्स। ये प्रोग्राम बहुत लोगों के साथ से कंप्लीट हुआ है, जैसे कि स्पॉन्सर्स, वॉलंटियर्स और बहुत लोग। तो उन सबके लीडर के साथ बैठे हैं हम, जिनको हम द स्काई किंग नाम से भी जानते हैं, आकाश जैन। तो भैया जय जनेन, सबसे पहले आपको। जैसे तो अब इवेंट का समापन हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा श्रुति कि ये समापन नहीं है, ये आगाज़ है। क्योंकि हम लोगों ने जिन कंटेंट क्रिएटर्स को यहाँ पर बुलाया था, हमारा उद्देश्य था कि हम उन लोगों को एकत्रित करें, जोड़ें, संग्रहित करें और इसके बाद एक महाशक्ति के तौर पर जैनिज्म को वर्ल्ड वाइड प्रमोट करें। और यह है उसका आगाज़ है। और आज समापन न होकर के पूर्ण हुआ है एक लक्ष्य। अब अगले लक्ष्य की ओर हम बढ़ना शुरू कर रहे हैं। और इसमें अभी आपने कहा कि मैं टीम लीडर के साथ बैठी हूँ, ऐसा नहीं है। मैं टीम लीडर अपने आप को नहीं मानता, क्योंकि जिसकी लीडरशिप या जिसकी प्रेरणा स्वयं श्रुत संवेदी की महाश्रमण श्री आदित्य सागर जी ने दी हो, उनके आगे कोई नहीं। जैसे कि हमने सुना है कि आप कई रातों से सोए नहीं है, क्योंकि कोई भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, खासकर इतने बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। अलग अलग मतलब हमारे पूरे देश के अलग अलग कोनों से क्रिएटर्स को बुलाना, इनवाइट करना। मतलब हम छोटा सा कार्यक्रम भी करते हैं तो उसमें बहुत सारा हमारे एफर्ट्स लगते हैं। तो आई एम श्योर कि आपको शुरू में अपने कंधों पे बहुत जिम्मेदारी लग रही होगी। तो अभी आपको कैसा लग रहा है? देखो, मैं 4 लाइनों में आपको सुनाता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं और हम लोगों की बहुत ज़्यादा फिर टाइम खिंचाई जो कहते हैं, या फिर कहो कि आपको गिराने का प्रयास भी होता है। मैं हमेशा से खुद को मोटिवेट करने के लिए जो कहता हूँ वो ये है कि मैं पत्थरों को सहकर भी हमेशा लगाव देता रहा, जितना बड़ा बना उससे ज़्यादा झुकाव देता रहा। मेरी माँ ने मुझे सिखाया था, बेटा वृक्ष की तरह बनना। फिर क्या, जमाना घाव देता रहा और मैं छाँव देता रहा। क्या बात है। एन आइकन अवार्ड 2025 उसी का परिणाम है कि यह सफल हो पाया है। जैसे कि आप अभी ले रहे हैं इंटरव्यू, मुझे ऐसा लगता है कि कार्यक्रम का आगाज़ जो हुआ, उस समय तक ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हम लगे हुए थे कि इंटरव्यू लेना है। पर अभी आप इस समापन की बेला में हो और आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू अभी तक ले चुके हैं। लोगों से एक प्रकार से एज अ पॉडकास्ट कह लो या जो भी कह लो, आपने बहुत अच्छा किया। तो ये शुरुआत है, मतलब ये समझिए यहाँ से एक नए कंटेंट की शुरुआत हुई है। जैसा कि मैंने आपका बहुत सारा कंटेंट देखा, अभी तक आपने सिंगल खुद के वीडियोस बनाए हैं। मतलब आपकी वीडियोस को काफ़ी लोगों ने प्रमोट किया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आपके फ़ैन हैं और मैं खुद भी आपका फ़ैन हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अगर आपको एक दिशा मिल गया, नया मार्गदर्शन मिल गया, तो नो डाउट कि आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ऐसे ही सबके साथ होने वाला है। जिया का जो आपका आइडिया है, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया और कब आया? देखो, ऐसा होता है, हम सब ने टीवी देखी है, हम सब ITA देखते हैं, हम सब देखते हैं ऑस्कर अवार्ड हो रहा है, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मेरे मन में हमेशा से एक विकल्प रहता था कि ये सब चीज़ें उन लोगों के लिए क्यों नहीं होती जो जैनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए क्यों नहीं होती जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर रहे हैं। ये उन सभी के लिए होना चाहिए। जो भी अच्छा काम कर रहा है, चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे वो कोई सा भी मार्ग हो, परंतु हर मार्ग में जो उत्कृष्ट स्तर पर कार्य कर रहे हैं, जो धर्म को पराकाष्ठा पर ले जाकर के प्रचारित कर रहे हैं, उन सभी का सम्मान होना ही चाहिए। और इस सम्मान का उद्देश्य कदापि कतिपय यह नहीं था कि पूज्य श्रुत संवेगी की ही मतलब एक प्रकार से प्रचार हो, या फिर हम विशुद्ध सागर जी या आचार्य विद्यासागर जी को ही प्रचारित करें। यह संघवाद और पंथवाद से रहित कार्यक्रम था पूरा। जिया है, अभी आपने स्टार्ट किया है सिर्फ जैन इन्फ्लुएंसर के लिए, तो इसकी जो शाखाएं हैं वो और भी अलग अलग में डाइवर्स होंगी कि नहीं होंगी, कि सिर्फ जैनिज्म के लिए ही आगे होंगी? देखिए, ऐसा है कि हमारा मूल उद्देश्य, पहली बात तो मैं जिया का कोई नहीं होता। जो कुछ है वो पूज्य मुनि श्री श्रुतंवेगी महाश्रमण आदित्य सागर जी हैं, और उनके मानस पटल में राष्ट्र और धर्म कल्याण का एक ऐसा वट वृक्ष पल्लवित हो रहा है, जिसकी शाखाएं चिकित्सा, शिक्षा, परोपकार, समाज जागृति, युवा उत्थान आदि बहुत सारी रूप में फैली हुई हैं। और इन्हीं शाखाओं को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया इवेंट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जय श्री। जय श्री।